17 साल की उम्र में लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके जिना के अड्डों पर जाने वालों, जिना करने वालों, बदकारी करने वालों, सुन लो, यहां तक फरमाया गया हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। जिना और माँ बाप की नाफरमानी दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। माँ बाप का गद्दार जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, और जानी जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया जो दुनिया में जिना करता है उसकी नस्लों तक अल्लाह अज़ाब को बाकी रखता है, उसकी नस्लें तड़पाई जाती है, उसकी नस्लें सिसकियां लेती है। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया जानियों की नस्ल में अंधे, लंगड़े, लूले, ऐबी औलाद पैदा की जाती है ताकि उनको तड़पाया जाए। हालांकि हर जानी जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद पैदा हो उसको जानी मत समझना, उस पर शक नहीं करना, क्योंकि 98% लोगों के घर में बतौर सजा औलाद ऐबी पैदा होती है और 2% लोगों के घर में बतौर इम्तिहान पैदा होती है। वो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा। जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिगफार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अजमत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता
सकता है, मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं, जिसने जवानी में पाप किया होगा, इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए। बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते हैं। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर
तो वस्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कदर की, रब के प्यार की कदर नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह के प्यार की वो कदर नहीं की जो करने का हक था। आओ आओ, अल्लाह से कब तक दूर भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर जाओगे? रमजान शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकअत पूरी पढ़ेंगे, पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रब उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाए। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक के वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह। जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय। रावी फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ, बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ, ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है।
अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है, वइज़ा सअलका इबादी, देखो हाय हुजूर से कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है, ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की है। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। मैं, लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां। मैं सिर्फ समझाने आया हूं, हम खुद पीर रखते हैं भाई पीरों की, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शिकवा है आपसे, जितनी इज्जत आप अपने पीर की करते हैं उतनी इज्जत शायद आप अल्लाह की नहीं करते। मुझे शिकवा है, मुझे माफ कर दें, मुझे शिकवा है। जितनी इज्जत आप अपने पीर की करो, पीर की मैं मना नहीं करता, लेकिन जितनी इज्जत पीर की करते हो उतनी इज्जत आप अल्लाह की नहीं करते। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से, मोहम्मद अली भाई मेरी आंखों से देखा। इस छोटी उम्र ने बहुत तजुर्बे किए। अगर मुरीद मालदार है, मालदार के बाद मुरीद गरीब हो गया, पीर साहब उसके घर रुकते थे, रुकना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। ये बात याद रखना। ये मैं सच्चे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, जो तुम्हें लूटने आते हैं ना, तुम्हारे दिलों की बजाय तुम्हारी जेब पर जिनकी नजर होती, उनकी बात कर। लेकिन तुम अल्लाह से ज्यादा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी, सब कुछ दिया, उससे प्यार करने की बजाय उससे ज्यादा प्यार आप अपने पीर से कहीं कर रहे हो। आप दलील सुन लें। अगर मैं मुजरिम हूं, आप मुझे सजा दें, मैं बहुत सादा आदमी, मैं कोई मुहक्किक मुफक्किर अल्लामा कुछ भी नहीं, मैं गौस पाक के दर का फकीर, बेहुनर फकीर, उनकी बारगाह का सग, बेहुनर सग, सगे सगाने आले मोहम्मद, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन अपने पीर से जितनी मोहब्बत करते उतनी अल्लाह से नहीं करते। अगर आपके पीर ने ये चादर दे दी, चलें समझ लो मैं आपका पीर हूं नहीं, लेकिन समझाने के लिए कटेरे में खुद को खड़ा करूंगा तो किसी को एतराज ही नहीं होगा, है ना, हम ही सबसे बुरे हैं। ये चादर मैंने किसी को दे दी, तवज्जो, ये चादर मुझे यकीन है तुम पर, ये चादर तुम सर पे रखोगे। चूमते हैं लोग इस चादर को, हम इससे मुंह हाथ पोंछते हैं, लेकिन लोग चूमते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। दे दूं टोपी, दे दूं अमामा, दे दूं। कुछ लोग तो बगैर इजाजत के मेरा अमामा लेके भाग जाते, टोपी भी लोग लेके। एक जगह मैं गया इलाहाबाद में, मेरे सर का अमामा भी ले गए, टोपी भी ले गए, मेरे जूते भी ले गए। प्यार इतना है, मुझे नाराजगी नहीं हुई, हत्ता कि मेरी आस्तीन फाड़ कर भी ले गए। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद वाले गवाह, वहाँ सैयद बादशाह रहते हैं, सैयद नजीब, और उनको सैयद सद्दाम कहते हैं, इस वक्त मिस्र में अजहर में पढ़ रहे, उन्होंने बुलाया था। इतना प्यार करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मुसाफा सिर्फ करने के लिए, छूने के लिए नाखून तक मारे, ये भी करते हैं लोग, करते हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं, उस पर भी शिकवा नहीं, चलिए आपका प्यार है, लेकिन मुझे शिकवा इस पर है, ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने चादर दी, इसको सर पे रखोगे, फिर खुशबू लगा के तिजोरी में रखोगे, और उसके बाद अपने बच्चों को कहोगे सैयद की चादर है, मरूं तो इसको कफन में ले जाऊंगा। मेरे दिए हुए तोहफे की कितनी कदर की, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे पीर ने दिया था, टोपी की शक्ल में, चादर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में दिया था, तुमने उसको सर पे रखा, तिजोरी में रखा, उसकी इज्जत की, उसकी जियारत की, और उसको तुम कब्र में ले जाओगे। पीर के दिए हुए तोहफे की तुम इतनी इज्जत कर रहे हो, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना। एक बात कह दूं फिर, अल्लामा जमील साहब जैसे लोग मिंबर पे हैं, मैं सबको नहीं जानता, ये अल्लाह वाले हैं, ये हक सुनने के और हक कहलवाने के आदी है। भाई मेरी चादर तुम्हारे कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरी दी हुई टोपी तुम्हारी कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें कब्र में काम आएगा, कोई गारंटी नहीं। मुसलमानों, तुम्हें शर्म में डूब मरना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, बाद में सबकी होनी चाहिए। अगर तुम अल्लाह रसूल को उससे ज्यादा किसी को चाहते हो तो कहीं ना कहीं तुम शिर्क की तरफ जा रहे हो। शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना नहीं है,
जो चीज का हकदार अल्लाह है वो हक किसी और को देना, ये भी तो शिर्क है, ये भी तो शिर्क है। मैं तुम्हें मुशरिक कहने नहीं आया, ये फैसला उलमा करेंगे, मुफ्तियान किराम करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस चीज का हकदार अल्लाह है वो हक आप किसी और को देंगे तो ये शिर्क नहीं है। सिर्फ बुतों के आगे हाथ जोड़ना ही शिर्क है। शिर्क के बहुत सी अकसाम है। मुझे बताओ, मेरे दिए हुए तोहफे की तुमने इतनी कद्र की, इतनी इज्जत की? एक तोहफा तो अल्लाह ने भी दिया था, और कैसे दिया था, कैसे दिया था? उस तोहफे के लिए अल्लाह ने, तोहफे के लिए अल्लाह ने महबूब को लामकां पे बुलाया और महबूब के हाथों से भेजा। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, महबूब के हाथों से भेजा। महबूब, तुम जा रहे हो ना, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है। कलम के तोहफे पर गुरूर और कमेंट करने वालों, अमीनुल कादरी की कलम उसने मुझे तोहफे में दी, इतर की बोतल, एक इतर की बोतल दी, लोग संभाल के रखते, इतर लगाते भी नहीं है। ओ अल्लाह के बंदों, कहां हो? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये अमीनुल कादिर तुम्हारी कब्र में नहीं आने वाला, इसको तो खबर भी नहीं होगी कि तुम मरोगे, कब्र कहां। बल्कि सच्ची बात कह दूं, कब्र में अंदर क्या आएगा भाई, जनाजे में नहीं आएगा, जनाजे में। क्या बात करता। मुसलमान बनो, वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। अपनी तबीयत के मुसलमान मत बनो, अपनी मर्जी के मुसलमान मत बनो। याद रखो, अल्लाह ने तोहफा भेजा। अल्लाह ने तोहफा कौन किसको देता है भाई? जिससे प्यार करता है। और तोहफा किन हाथों से दिया? जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की कब तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ, मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जाकर के फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे वो कैसा मुसलमान है? बताओ, बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं, होश के नाखून लो, मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाऊं, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह तुम्हें देता है, रोजी देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है, उसने सुअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता नहीं बनाया, उसने चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया, इंसान बनाया इंसान। और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया। इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल अंबिया की कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह, बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ, अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा। कोई नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे।
पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब इन व इज़ा सअलका इबादी ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं, इबादी मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहां हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है अल्लाह तुमसे। कितना करीब है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करें ना करें लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हो रही है हुजूर को देखने की। उमर आप अंदर जा रहे ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीम हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद हैं। सरकार से फारूक आजम ने कहा हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने मैं बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं वजह क्या है। कहा आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते हैं बता क्या हुआ। कहा हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ। कहा जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ। कहा मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है आका मैं वो बदनसीब हूं, मैं वो बदनसीब हूं कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया।
मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूं, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूं, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी। लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की। मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई। उसने चीख मारी, कहा जालिम, तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया। क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी? अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका, मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से। अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है। मुझे ना दिन को छेने ना रात को छेने। हुजूर, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर लिया। आका, मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जवान, तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा। मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए तेरी वजह से। जा जा, जल्दी से जा तू। वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या। ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है, तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। अल्लाह, तेरा वादा है ना कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। तेरी रहमत बहुत वसी है, किसी का भी गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तो फिर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। इतना कहना था, सर पे खाक डाल करके रो रो कर कहता है, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो जवान आया था, वो जवान आपने उसको क्यों निकाल दिया? आका फरमाते, जिब्रील, उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया, मुझे डर लगा उसकी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े, पत्थर ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने निकाल दिया। जिब्रील, उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका पाप कितना बड़ा है? जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह आपसे कहता है कि अल्लाह ने आपके सदके उसको माफ कर दिया है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसको बुलाइए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। आका खुशी से रोते हुए कहते हैं, क्या अल्लाह ने उसको माफ कर दिया? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ उसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने वादा किया है इससे बड़ा भी कोई पाप और जुर्म करे और आपके वसीले से माफी मांग ले, तौबा करे, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम में यकीनन लोग गुनहगार हैं, लेकिन उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। आओ, जो कुछ किया है, माँ बाप को सताया है, नमाजें छोड़ी है, बदकारी की है, गंदी फिल्में देखी है, सबसे तौबा करके अपने अल्लाह को मना लो। दो निदामत और शर्मिंदगी के आंसू पेश करो, मेरा अल्लाह मान जाएगा। बहनों से भी कहता हूं, तौबा करो, आज के बाद नई जिंदगी का आगाज करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।